दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री की नोबेल प्राइज़ की। आपको विदित है दोस्तों कि स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो स्टॉकहोम में स्थित है, उसके द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसी सिलसिले में 8 अक्टूबर को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इसके पहले 6 अक्टूबर को मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ दिया गया था 3 लोगों को। 7 अक्टूबर को फिजिक्स की नोबेल प्राइज़ दी गई थी 3 लोगों को संयुक्त रूप से। और अब 8 अक्टूबर को संयुक्त रूप से 3 लोगों को केमिस्ट्री की नोबेल प्राइज़ दी गई है। दोस्तों, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज इन पुरस्कारों का प्रतिवर्ष एंट्रीज़ का अध्ययन करने के बाद पुरस्कारों की घोषणा करता है। और इन पुरस्कारों की राशि के रूप में एक मेडल दिया जाता है और एक पुरस्कार की राशि दी जाती है। पुरस्कार की राशि के रूप में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिए जाते हैं, जो लगभग 12 लाख यूएस डॉलर के बराबर होते हैं, 1.2 मिलियन यूएस डॉलर्स। और भारतीय रुपए में इनकी कीमत लगभग 10 करोड़ 65 लाख भारतीय रुपए के बराबर होती है। तो ये पुरस्कार की राशि दी जाती है और एक गोल्ड मेडल दिया जाता है, जो स्वीडन के किंग दिसंबर के महीने में देते हैं। इस वर्ष से 10 दिसंबर को दिया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का केमिस्ट्री का ये नोबेल प्राइज़ का पुरस्कार जो संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, इनमें कौन कौन है। इनमें दोस्तों पहला नाम है प्रोफेसर सुसुमु कितागावा का, जो जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी से हैं। दूसरा नाम है प्रोफेसर रिचर्ड रॉबसन का, जो ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी से हैं। और तीसरे शख्स हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, उनका नाम है प्रोफेसर ओमर यागी। ये अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी एट बर्कली के हैं और जार्डेनियन मूल के हैं, जार्डेनियन ओरिजिन के हैं। आज का यह पुरस्कार केमिस्ट्री में एक ऐसे फील्ड के लिए दिया गया है जिसमें नए मटेरियल का निर्माण हो। और इस फील्ड को, इस नए मटेरियल को कहा जाता है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, MOFs। ये MOFs जैसा नाम से विदित है, आपको दोस्तों लग रहा होगा, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। इसमें मेटल होता है और ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। मेटल के नोड्स होते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल के लिंकर्स होते हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान के लिए, एक फंडामेंटल रिसर्च के लिए ये नोबेल प्राइज़ दी गई दोस्तों। मोटे मोटे तौर पर समझें तो ये एक मेटल के नोड्स होते हैं। उन नोड्स को कार्बनिक मटेरियल के लिंकर्स से जोड़ा जाता है। एक बॉक्सनुमा बॉक्सी स्ट्रक्चर तैयार होती है। इस बॉक्सी स्ट्रक्चर में कैविटीज़ होती हैं, होल्स होते हैं, जिनमें इस तरह का होता है कि गैसेस या मॉलिक्यूल्स, एटम्स को इन कैविटीज़ में फिल इन किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे फिल आउट किया जा सकता है, बाहर भी निकाला जा सकता है। इस स्ट्रक्चर में जो मुख्य बात है कि इसमें जो नोड्स होते हैं वो मेटल आयंस के होते हैं। और जो ये नोड्स हैं, जो मेटल आयन के जो नोड्स हैं, वो ऑर्गेनिक मटेरियल के, समझिए, रॉड्स, लिंकर्स से जुड़े होते हैं। इसलिए मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के नाम से पहचाने जाते हैं। इस रिसर्च से दोस्तों केमिस्ट्री में नए प्रकार के मटेरियल्स का निर्माण संभव हुआ है, जिसमें इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने के कारण अद्वितीय गुण भरे होते हैं और अनगिनत तरह से बदल कर इनके स्ट्रक्चर बदली जा सकती है, नए नए मटेरियल पैदा किए जा सकते हैं। ये इतने सक्षम होते हैं दोस्तों कि ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को या इंडस्ट्रियल वेस्ट से, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और मानवता की मदद कर सकते हैं। वेस्ट वाटर से जो दोस्तों जो डेली के हमारे यूज में जो सीवेज होता है, जो वेस्ट वाटर होता है, वो टॉक्सिक मटेरियल से भरा होता है। ये MOFs वेस्ट वाटर से टॉक्सिक मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, सफाई बढ़ सकती है और मानवता के विकास में इनका यह बहुत बड़ा योगदान होगा। दोस्तों, इन रिसर्चेस के बाद ऐसे मटेरियल्स को बनाया जाने लगा है जिनसे ड्राई एयर से वाटर हार्वेस्ट किया जा सकता है। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि रेगिस्तान से पानी खींचा जा सकता है। रेगिस्तान की ड्राई एयर से वाटर एक्सट्रैक्ट करके पीने का पानी तैयार किया जा सकता है। और क्लाइमेट चेंज के ज़माने में जब आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज से दुनिया कितनी तरह पूरी दुनिया कितनी परेशान है,
और पीने के पानी की चारों तरफ कमी है, ऐसे में आदमी को पीने के पानी की जो आवश्यकता है, जो पोर्टेबल वाटर की नीड है, उसको इस रिसर्च के द्वारा फुलफ़िल किया जा सकने में एक बहुत बड़ा योगदान मिलेगा, बहुत बड़ा इसका लाभ रहेगा। इस रिसर्च की अगर उपयोगिता के बारे में बात करें दोस्तों, तो आज इनका कई फील्ड्स में उपयोग शुरू हो गया है, होने लगा है, और भविष्य में बहुत सारे मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स मटेरियल का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग और बढ़ेगा ही। अब ये उपयोग घटने वाला नहीं है, बढ़ता ही जाएगा। और ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका कारण भी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अनगिनत तरीके से बदल कर उनका उपयोग कर सकते हैं, नए मटेरियल्स की संरचना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे MAFs बनाए जा सकते हैं जो हमें डेजर्ट ड्राई एयर जैसी जगहों से वाटर पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उससे हमारे ड्रिंकिंग वाटर की कमी को एक तरह से दूर करने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। और अगर ये प्रैक्टिकल स्केल पर किया जा सकने लगा तो समझिए कि पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या का हल इस रिसर्च से संभव हो पाएगा। दूसरा दोस्तों कि MAF के द्वारा जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने से पोल्यूशन कंट्रोल करने के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान होगा। दूसरे कुछ MAFs ऐसे हैं, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं जिनमें लार्ज स्केल ऑफ हाइड्रोजन गैस को स्टोर कर सकते हैं। हाइड्रोजन गैस के स्टोर करने से इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बहुत बड़ी उपयोगिता उसकी बढ़ जाएगी और इंडस्ट्री के लोग इसका काफ़ी वेलकम किया जाएगा। ऐसे MAFs भी बने हैं जो ढेर सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स को वेस्ट से निकाल कर उन्हें रिकवर कर स्टोर कर सकते हैं और हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट जो बहुत कम दुनिया में हैं उसकी कमी को पूरा करने में, उनको रिसाइकल कर फिर से उपयोग में लाने में सहायता पहुंचाएंगे। दोस्तों MAFs का दूसरा बड़ा इस्तेमाल है ऑयल कंटेमिनेशन के क्षेत्र में। ऑयल कंटेमिनेशन को ये दूर कर सकते हैं जिससे कि जो ऑयल में कंटेमिनेशन होता है उसके कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करके उनको रिमूव कर सकते हैं और इस तरह से ऑयल कंटेमिनेशन को ये समाप्त कर सकते हैं। ऐसे भी MAFs बना लिए गए हैं दोस्तों जो पानी से एक जो फार्मर केमिकल्स कहे जाते हैं, PFAS जो फार्मर केमिकल्स कहे जाते हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। PFAS जो होते हैं दोस्तों उनको पॉलीफ्लोरो एल्कलाइज सब्सटेंसेस होते हैं। PFAS पॉलीफ्लोरो एल्कलाइज सब्सटेंसेस होते हैं। चूँकि इनमें कार्बन और फ्लोरीन का बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, बहुत मजबूती से केमिकली बंधे रहते हैं, इसलिए PFAS जो है वातावरण में जल्दी डिसइंटीग्रेट नहीं हो पाते। ये इनके बॉन्ड बहुत जल्दी टूट नहीं पाते, इसलिए वातावरण में बने रहते हैं। और इस तरह वातावरण में बने रहने के कारण, अधिक देर तक रहने के कारण ह्यूमन हेल्थ को ये निगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। ह्यूमन हेल्थ पर इसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए अगर PFAS को पानी से फार्मर केमिकल्स को ये MAF कंपाउंड निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानवता के लिए होने जा रही है। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये देखा कि आपने देखा आज ये कि ढेर सारी प्रैक्टिकल उपयोगिताएं हमारी आज की नोबेल प्राइज़ जिनको दी गई है उन मटेरियल से होने वाली है। इन वैज्ञानिकों के फंडामेंटल फील्ड में रिसर्च करने से ये उपयोगिता मानव जीवन की बहुत ही करीबी की उपयोगिताओं में आने वाला है और हमारे जीवन को ये काफ़ी आसान बना देगा। और दूसरी चीज़ कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी को वो दूर कर सकेगा, जो बहुत बड़ी एक सहायता होगी दोस्तों। तो आज आपने केमिस्ट्री की नोबेल प्राइज़ को देखा कि केमिस्ट्री की जो नोबेल प्राइज़ दी गई है 3 वैज्ञानिकों को कितनी उपयोगी है, मानवता के विकास में, ह्यूमन काइंड के डेवलपमेंट में कितना उपयोगी है। और इसके बाद दोस्तों अब लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। हम लिटरेचर के नोबेल प्राइज़ पे बात करेंगे आपसे, और तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आपसे उम्मीद है, आपसे आशा है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।